Hello everyone, welcome to the channel. Myself Sakshi Bansal, your commerce faculty for class 11, 12 and CA foundation subjects. Today we are here for a new video regarding public sector enterprises. अब तक हमने जो हमारी क्लास 11th की जितनी भी वीडियोस कंडक्ट करी हैं, जितने भी सेशंस अपलोड किए हैं, उन सब में हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ा है या फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपनीज के बारे में या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है। वो सब ऑर्गेनाइजेशन, वो सब टाइप हम लोगों ने जो पढ़े हैं प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड पढ़े हैं। इस वीडियो में हम लोग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज पब्लिक सेक्टर, व्हाट इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। बिकॉज बहुत लोगों को, एक्चुअली मैक्सिमम लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज पब्लिक सेक्टर एंड व्हाट इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड व्हाट आर पब्लिक कंपनीज। क्या ये तीनों चीजें सेम है? हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर एंड व्हाट इज पब्लिक सेक्टर। आपके इंडिया में, जैसे कि हमको पता है, हम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है, हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, जूनियर क्लासेस में। हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि हमारे इंडिया में पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों साइड बाय साइड ऑपरेट करते हैं। पब्लिक सेक्टर comprises the companies या फिर comprises all the activities that are being undertook by government, your public sector, that is known as public sector. And private sector means कि जो भी आपकी एक्टिविटीज प्राइवेट इंडिविजुअल करता है, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता, और सेक्टर है जो कॉन्स्टिट्यूटेड एक्टिविटीज को कंडक्ट करने वाला सेक्टर है, उन सेक्टर को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आपके इंडिया के दो डिफरेंट सेक्टर हैं जो ज्वाइंटली, कंबाइनली के इंडिया में रन करते हैं अपनी एंटरप्राइजेस को। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने पहले भी, मैं ये टॉपिक की चार्ट आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। दोबारा से एक बार और डिस्कस कर रही हूँ इस चार्ट को। आपके इंडिया में 3 टाइप के सेक्टर हैं, बेसिकली 2 टाइप के सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर, जो कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। प्राइवेट सेक्टर में 5 तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं 5 डिफरेंट फॉर्म्स में: सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट कंपनी। इन सब के बारे में डिटेल वीडियोस बन चुकी हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर आपका सिर्फ 3 टाइप से, मीन्स गवर्नमेंट सिर्फ 3 टाइप से अपने आप को इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपनी कंडक्ट कर सकती है, पब्लिक के बीच में अपने आप को कितना एग्जिस्ट कर सकती है। फर्स्ट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकेंड इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, थर्ड इज गवर्नमेंट कंपनीज। ये सब क्या होती हैं क्या ये? डोंट वरी, इन सबके बारे में डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले हमें इनके पब्लिक सेक्टर के टाइप्स को समझने से पहले हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है समझना कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है। प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स रन करते हैं, पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट रन करती है। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल या स्टेट? कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है। कोई भी गवर्नमेंट साथ में इंडिविजुअली कैसे भी अपनी एंटरप्राइजेस को रन करती है, कलेक्टिवली उन सबको, उनके हेड को बोला जाता है पब्लिक सेक्टर। दे आर कलेक्टिवली नोन एज पब्लिक सेक्टर। नाउ लेट्स हैव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज पब्लिक सेक्टर। सारी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एंटरप्राइजेस जिन्हें ओन, कंट्रोल और मैनेज गवर्नमेंट करती है आपकी, उन्हें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी बोला जाता है। इन सबके कलेक्टिवली, इनके ग्रुप को बोला जाता है पब्लिक सेक्टर। नाउ देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है एंड प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक कंपनी में बहुत डिफरेंस है। पब्लिक कंपनी एक प्राइवेट इंडिविजुअल भी रन कर सकता है। जरूरी नहीं कि पब्लिक कंपनी का मतलब पब्लिक सेक्टर है, नहीं। पब्लिक कंपनी का मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा रन की गई कंपनी होता है, जिसमें वो अपने शेयर्स को, अपने कैपिटल को जनरल पब्लिक को इश्यू करता है। और पब्लिक सेक्टर होलली आपका कंट्रोल और मैनेज गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है या आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। ये एंटरप्राइजेस बेसिकली आपकी गवर्नमेंट सिर्फ एक ही मोटिव से फॉर्म आउट करती है, एग्जिस्ट करती है, जिससे वो आपकी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके। जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रन करने के लिए या उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए डिफरेंट टाइप से अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करता है। जैसे 5 टाइप्स हमने प्रीवियसली पढ़े हैं, वैसे ही गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए इन एंटरप्राइजेस का हेल्प लेती है, जिनके डिफरेंट 3 फॉर्म्स आपने अभी देखे थे। उनके बारे में डिटेल में हम लोग फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि पब्लिक सेक्टर क्या है।
एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर जो हम लोगों को बहुत पता भी है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, लाइक रेलवेज. योर इंडियन रेलवेज येस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर बिकॉज इट इज बीइंग रन बाय योर गवर्नमेंट, योर रेलवे मिनिस्ट्री, एंड दैट इज वाई जो उसका फेयर वगैरह होता है इट इज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट क्लास. अगर आप जिस क्लास में ट्रेवल करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग इसका फेयर होता है. नेक्स्ट इज योर भेल. भेल इज भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. Next is your SAIL, Steel Authority of India Limited. They are the different heavy industries or different organizations which are being run by your government, which are being funded by your government entirely. Next, what are the features of public sector? Public sector के क्या features होते हैं या characteristics क्या होते हैं? First is ये enterprise आपकी partly या wholly आपकी state central government own करती है, दोनों comprises भी own करते हैं. नेक्स्ट, इसका पूरा जो कंट्रोल होता है, जो उसको रन करते हैं, मैनेज करते हैं, वो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो कि आपकी गवर्नमेंट जिन्हें इलेक्ट करते हैं, जिन्हें हम लोग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर भी बोलते हैं. नेक्स्ट, ये आपकी किसी मिनिस्ट्री का पार्ट भी हो सकती है कि कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री लाइक रेलवे मिनिस्ट्री रन्स इंडियन रेलवेज, तो इंडियन रेलवे आपकी रेलवे मिनिस्ट्री का पार्ट है, या किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू भी एग्जिस्टेंस में आ सकती है. फॉर एग्जाम्पल योर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि एक स्पेशल एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज योर IRDA एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है. नेक्स्ट, ये पब्लिक के थ्रू ओन होती है, पब्लिक के द्वारा ओन होने का मतलब है गवर्नमेंट के थ्रू ओन होती है, एंड इट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय पब्लिक फंड. जो गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं, जो पब्लिक से कलेक्ट होते हैं, उनसे ही ये फंड होती है, उन्हीं से ये रन करती है. इसकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है. पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जब आप पब्लिक का पैसा यूज कर रहे हो तो आप पब्लिक के लिए अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो फॉर ऑल योर एक्ट्स. यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पब्लिक बिकॉज पब्लिक हैज एवरी राइट टू आस्क यू द क्वेश्चन व्हाट यू आर डूइंग इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस. कभी कभी ये ऑटोनॉमस होती हैं. फुली ऑटोनॉमस मतलब कि इनके पास फुल इंडिपेंडेंट है, इनके डिसीजन मेकिंग लेने की पूरी पावर है. कभी कभी ये सेमी ऑटोनॉमस होती हैं. सेमी ऑटोनॉमस मीन्स कि sometimes they had the power, sometimes they do not had the power, and sometimes some types are non-autonomous means वो गवर्नमेंट के पूरी तरह से कंट्रोल के अंदर होती हैं, they are not allowed to take any decision. अब ये कौन सी होती हैं सेपरेटली पढ़ेंगे. नेक्स्ट, what are the difference between private sector and public sector? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस है, इसे हम कुछ बेसिस के थ्रू पढ़ते हैं. फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या मोटिव होता है. मेन मोटिव जो पब्लिक सेक्टर का होता है वो होता है गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक को सर्विस देना एट मिनिमल कॉस्ट. इंडियन रेलवेज का मेन ऑब्जेक्टिव इतनी बड़े लाइन पे इतनी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इतनी बड़ी रेल को चलाने का क्या मोटिव है. मोटिव है कि जिससे मैक्सिमम लोग कम किराए में, कम खर्च में ज्यादा डेस्टिनेशंस को कवर कर सकें, ज्यादा जगह पहुंच सकें. स्पेशली वो लोग जो आपकी एयरफेयर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो आपकी एयरवेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो रोड पे आपकी कार व्हीकल्स बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते, उसमें आपकी रेलवेज आपकी सबसे बड़ी हेल्प है. नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है आपका अर्निंग प्रॉफिट. इसका बेस्ट एग्जांपल आपका एयरवेज है. एयरवेज प्राइवेटाइज है, मैक्सिमम प्राइवेटाइज है, जिसके इसमें आपकी जो प्रॉफिट उनका चार्जेस होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई रहते हैं इन कंपैरिजन टू योर रेलवेज. ओनरशिप मीन्स हु ओन देम. In public sector, it can be by state government or central government or by both of them. प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकता है. इंडिविजुअल हमारा एग्जांपल आता है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप. बट कॉर्पोरेट बॉडीज भी हो सकती हैं. कॉर्पोरेट बॉडीज में लाइक योर कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर आपकी कंपनीज. मैनेजमेंट, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट डायरेक्टली उन्हें ओन नहीं करती, डायरेक्टली मैनेज नहीं करती. गवर्नमेंट अपने अपॉइंटेड ऑफिशियल्स के थ्रू उसे मैनेज करती है. प्राइवेट सेक्टर में जो ओनर होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वो मैनेज करता है, नहीं तो वो ओनर कुछ लोगों को इलेक्ट करता है, जिन्हें हम डायरेक्टर्स बोलते हैं, जिन्हें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट बोर्ड बोलते हैं. वो उन्हें डायरेक्ट करते हैं, वो उन्हें मैनेज करते हैं. कैपिटल, इस बिजनेस को स्टार्ट करने की फंडिंग कहाँ से आती है. पब्लिक सेक्टर में फंडिंग गवर्नमेंट की ट्रेजरी से आती है बिकॉज सिंस इट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट दैट इज ऑल द फंडिंग कम फ्रॉम द ट्रेजरी. बट इन प्राइवेट सेक्टर द फंडिंग कम्स फ्रॉम ओनर. ओनर प्राइवेटली उसे अरेंज करता है, कैसे भी अरेंज है, बाय टेकिंग लोन, बाय देयर सेल्फ अर्निंग्स, व्हाटएवर मीन्स द प्राइवेट इंडिविजुअल विल हैव टू अरेंज इट. फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट, पब्लिक सेक्टर में फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस इंटरफेरेंस होता है टॉप ऑफिशियल्स का, जिसकी वजह से आप फ्रीली कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं. प्राइवेट सेक्टर में फ्री टू मैनेज बिकॉज इट्स योर ऑर्गेनाइजेशन, इट्स योर बिजनेस, नन ऑफ द अदर पर्सन कंसर्न्स. किसी को कोई मतलब नहीं है, आपका बिजनेस है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है. फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स
कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं अपने रूल्स को लेके या फिर डिसीजन मेकिंग को लेके। पब्लिक सेक्टर में बहुत ज्यादा रिजिड होता है सारा प्रोसीजर, जिसकी वजह से आप पॉलिसीज को मॉडिफाई नहीं कर सकते, इट इज लेस फ्लेक्सिबल। बट इन प्राइवेट सेक्टर इट इज इजी टू मॉडिफाई द पॉलिसीज सिंस इट इज फ्लेक्सिबल। वाई? बिकॉज यू आर द ओनर, यू आर द वन एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल। एरिया ऑफ ऑपरेशंस, एरिया ऑफ ऑपरेशन मीन्स वेयर यू आर operating your business, in which sector या in which areas you are operating your business. In public sector basically they operate in mainly in areas which are of social benefit, जैसे सोसाइटी को बेनिफिट हो। वो उन एरियाज में बहुत कंजर्वेटिव हो जाते हैं ऑपरेट करने के लिए, जहां पे उन्हें रिस्क ज्यादा लगता है कि जल्दी रिस्क, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में रिस्क के चांसेस है, तो वो उस एरिया में एवेन्यूज में उन वेंचर्स में इन्वेस्ट नहीं करते। बट इन प्राइवेट सेक्टर दे वेंचर इनटू सर्टेन फील्ड्स या इन एनी फील्ड जिसमें उनको स्टीडी रिटर्न मिलता है। दे आर नॉट, कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर डरता नहीं है रिस्क लेने से। वो कहते हैं हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, दैट इज वाई प्राइवेट सेक्टर इज more inclined towards profit making, rather public sector is more inclined towards service motive. अब दोनों सेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन आपकी इंडिया में इन दोनों सेक्टर्स की क्या सिचुएशन है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं कि हमारे इंडिया में इन दोनों सेक्टर्स का क्या रोल है, कैसे ये साथ साथ चलते हैं। क्योंकि अभी हमने ये तो डिस्कस करा कि इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन ये मिक्स्ड इकोनॉमी साथ साथ काम कैसे करती है उसको अब समझते हैं। आपकी इंडिपेंडेंस के बाद, दैट इज आफ्टर 1947, सर्टेन इंडस्ट्रीज आर बीइंग इंडस्ट्रियलाइज्ड, certain industries या certain organizations are being nationalized by your government and certain enterprises are being nationalized या set up by your government, so that जो गवर्नमेंट है वो certain ventures में, certain projects में अपने आप को ला सके या certain projects में, पब्लिक सेक्टर में वो certain projects को इन्वॉल्व कर सके। So after independence गवर्नमेंट नेशनलाइज सेवरल एंटरप्राइजेस एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से जो 1948 एंड 1956 में लॉन्च हुई थी, उसके बाद आपके पब्लिक सेक्टर को एक डोमिनेंट पावर मिली थी। डोमिनेंट पावर मीन्स दे हैड द अपर हैंड इन द इकोनॉमी, या हर सेक्टर में, हर एरिया में उनके पास एक अपर हैंड था प्राइवेट सेक्टर से। प्राइवेट सेक्टर को किसी भी अगर एरिया में वेंचर करना है, कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, चाहे वो हेवी गुड्स इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री अगर उसको सेटअप करनी है तो उसके ऊपर 3 टाइप के रूल्स लगते थे। दे नीड टू ऑब्टेन द लाइसेंस। लाइसेंस ऑब्टेन करना उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेजर टास्क रहता था। नेक्स्ट दे नीड टू प्रोड्यूस द गुड्स, या वो जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो एक कोटा के अंदर रहना चाहिए। कोटा मीन्स कि भाई ये लिमिट है, इतनी लिमिट है तुम्हारी, तुम इसके ऊपर जा ही नहीं सकते, इसके ऊपर तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर जाएगा। तो मेन ये रहता था कि अगर प्राइवेट सेक्टर ज्यादा ग्रो हो गया तो हमारी इकोनॉमी तो प्राइवेटाइज हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी तो कैपिटलिस्ट बन जाएगी, जो उनको चाहिए नहीं थी। उनको चाहिए था हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी रहे, और जिसका गवर्नमेंट को जो चीज उस टाइम समझ में आ रही थी वो यही आ रही थी कि भाई इस इकोनॉमी को, प्राइवेट सेक्टर को दबा के रखो, जिन पे उन पे एक्स्ट्रा पॉलिसीज, एक्स्ट्रा रूल्स ये सब थोपते जाओ, उन्हें बर्डन में दबा दो अच्छे से, जिससे कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स ज्यादा आपके इंडस्ट्रीज में या ज्यादा एरियाज में अपने आप को वेंचर ना कर सकें। प्राइवेट सेक्टर्स को लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। अगर उन्हें कोई भी नई चीज स्टार्ट करनी है तो उसके लिए दे नीड द लाइसेंस, दे नीड द परमिशंस, दे नीड द परमिट्स, दे हैड कोटाज, दे हैड सर्टेन लिमिट्स टू फॉलो। तो हर चीज उनके ऊपर ही लगती थी। पब्लिक सेक्टर इज लाइक वी आर द बॉस, वी एंजॉय एवरी बेनिफिट, बट प्राइवेट सेक्टर इज लाइक नो, यू हैव टू फॉलो दिस रेगुलेशन, यू हैव टू फॉलो दिस रेगुलेशन। और उनके पास इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि प्राइवेट सेक्टर क्या करे, कैसे ग्रो हो, लेकिन उसका इफेक्ट क्या हुआ। 1991 तक इंडिया की स्टेट ऐसी आ चुकी थी कि इंडियन इकोनॉमी का, इसे कहते हैं ना, एक एनालिसिस हुआ कि भैया फ्रॉम 1947 जब से आप इंडिपेंडेंट हुए टिल 1991 आपकी इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेट रही है। तो क्या स्टेट रही, इन सब रेगुलेशंस को लगाने का क्या फायदा हुआ गवर्नमेंट को, वो देखते हैं। इन सब का क्या रिजल्ट रहा। रिजल्ट ये रहा कि पब्लिक सेक्टर से जैसे उम्मीद की गई थी, जैसे उनको रूल्स एंड रेगुलेशन से फ्री रखा गया था, जैसे उनको ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं इम्पोज की गई थी और उनको सारे बेनिफिट्स दिए गए थे, तो उसका ये नतीजा हुआ कि पब्लिक सेक्टर की मोस्टली इंडस्ट्रीज लॉस मेकिंग में कन्वर्ट हो गई। मोस्टली इंडस्ट्रीज जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही थी, रादर दे बिकम सिक इंडस्ट्रीज। सिक इंडस्ट्रीज का मतलब बीमार इंडस्ट्रीज की, जिनको रिवाइव करने के चांसेस आपके पास बहुत ज्यादा कम रह जाते हैं। अब उसके लिए गवर्नमेंट को एक ही चीज नजर आ रही थी
भाई प्राइवेट सेक्टर हेल्प करोगे क्या? तो प्राइवेट सेक्टर बोलता है अब क्यों हेल्प करूं? जब मैंने बोला कोटा हटाओ तुमने बोला नहीं, जब मैंने बोला लाइसेंस हटाओ तुमने बोला नहीं, जब मैंने बोला परमिट नहीं लूंगा तुमने बोला नहीं, सब करना पड़ेगा। फिर भी प्राइवेट सेक्टर ने अपने आप को कॉन्टिन्यूसली ग्रो करा एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड नेशनल डेवलपमेंट। सो बाय रिव्यूइंग ऑल दीज थिंग्स द गवर्नमेंट फाइनली लेड टू दैट कंक्लूजन कि भाई ये प्राइवेट सेक्टर तो बड़ी काम की चीज है, बढ़ा ही जा रहा है। हमने इस पे लाइसेंस थोपे, ये फिर भी आगे बढ़ गया। हमने इस पे परमिट थोपे, ये फिर भी आगे बढ़ गया। हमने इस पे कोटा फेंक के मारा, ये फिर भी आगे बढ़ गया। करे तो करे क्या? तो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फॉलो LPG पॉलिसी या आई वुड से द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। इस पॉलिसी में क्या था, ऐसा क्या चेंज आया आपकी गवर्नमेंट में उसके बाद की सेकेंड एकदम इंडियन इकोनॉमी थोड़ी बूम पे आ गई थी। उन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी फर्दर वीडियोस में। अभी हम लोग को सिर्फ यही समझना है कि पब्लिक सेक्टर होता क्या है। तो यहाँ मेरी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की एक्सप्लेनेशन खत्म हो गई है। वीडियो को खत्म करने से पहले एक ब्रीफ ले लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने इस टॉपिक में क्या समझा। आपकी इंडियन इकोनॉमी में जो दो सेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, बोथ सेक्टर्स वर्क टुगेदर, दैट इज व्हाई इंडियन इकोनॉमी इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। पॉइंट नंबर 1, प्राइवेट सेक्टर में आप 5 तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी बिजनेस को सेटअप कर सकते हो। वो 5 तरीके आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट्स ऑफ कंपनी। नंबर 3 पॉइंट व्हाट यू हैड लर्न टुडे इज पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट सिर्फ 3 टाइप से अपने बिजनेस को रेगुलेट कर सकती है या अपने बिजनेस ऑर्गेनाइज कर सकती है, दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। और अगर दोनों सेक्टर चाहें तो ज्वाइंट में पार्टनरशिप करके भी कोई भी प्रोजेक्ट कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैड लर्नड इज द डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर। कि पब्लिक सेक्टर होता है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, और वो सब एंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है टू कंडक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज या टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एग्जाम्पल रेलवेज, BHEL एंड SAIL सेल। अपने फीचर्स पढ़े। पब्लिक सेक्टर डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। इसे रेगुलेट करने वाले सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो गवर्नमेंट इलेक्ट करती है। किसी मिनिस्ट्री का पार्ट हो सकता है या पार्लियामेंट के थ्रू फॉर्म हो सकता है। दे आर ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस बॉडीज। दे आर बीइंग रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट फंड, दैट इज वाई दे आर अकाउंटेबल फॉर पब्लिक। डिफरेंस पढ़ा हम लोगों ने कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एंड द लास्ट विच वी हैड डिस्कस्ड वर द डिफरेंट रोल्स द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्लेड टिल 1991 एंड डिसीजन जो गवर्नमेंट ने लिया इन 1991 ऑफ LPG पॉलिसी। इस डिसीजन का क्या फर्क पड़ा हमारी गवर्नमेंट पे, हमारे इंडियन इकोनॉमी पे, इंडस्ट्रीज पे, उन सब के बारे में हम लोग फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर पब्लिक सेक्टर। आई होप आप लोगों को डिफरेंस इन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इज क्लियर एंड यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बोथ द थिंग्स एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड all the basic of what is public sector. Here the video ends. Thanks for watching the video. If you like the content, please like and share this video. If you are new to this channel, please do subscribe. If you want to discuss any query, if you want to discuss any case study, you can mail us the case query or any query to the mail ID, or you can comment us the query in the comment section also. Till then, take care. Thank you.